हेलो भाई। हेलो क्या बच्चों, कहाँ हो तुम लोग? घर पे। क्या हो गया, लेट हो गया तुम लोग आज? हाँ भैया थोड़ा लेट हो गया। क्या सेंटर में थे क्या? मैं भैया मैं अपने घर से इसके घर आ रहा था ना। अच्छा, आप लोग घर आसपास में ही है? कम से कम कितना? आधा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, हाँ जी, क्या 2 किलोमीटर। क्या हो गया? मैं आपके नहीं समझ में आपकी आया। फोटो नहीं दिख रही। आप नहीं दिख रहे भैया। हमारा दृश्य हो गया ना। आप नहीं दिख रहे हैं। तो हमारा दृश्य हो चुका है ना, इसलिए। अच्छा ठीक, हम भी हो रहे हैं। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ यार। हम भी हो गए। नहीं नहीं, कौन कौन है देखें। सचिन, चंदन, विजय तीनों एक साथ हो? हाँ भैया है। ए, चंदन भाई जल्दी आओ। हाँ अपनी जी। कॉपी और कहाँ है, ले आओ। तुम्हारी हाँ भाई, कॉपी। अब अभी अभी दिख रहे हैं हम। हाँ भैया। बहुत बढ़िया, चलिए। सब लोग आ गए हैं। कौन कौन है भाई ये? विजय भैया। विजय भैया है ये, अच्छा। और उसके बाद और कौन है साथ में? सचिन और चंदन है भैया, कॉपी लेने गए। हाँ ले आए। ले आए कॉपी? ले आए ले आए। गुड मॉर्निंग सर, इधर तो आओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक मिनट। और क्या हाल चाल है? क्या चल रहा है? अच्छे है, कुछ नहीं बस मजे में। लगे हुए गुड हैं? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कोई नहीं कोई नहीं। चलिए चालू करें। कहानी कहाँ तक पढ़े थे लास्ट टाइम? लास्ट टाइम उसके कुछ उसके बारे में पढ़ रहे थे यार। जो उसको क्या कहते हैं भैया, जब परिमेय संख्या बहुत सारे आप संख्या बता रहे थे। हाँ और भैया आप लोग प्रश्नावली 1.1 हल कर रहे थे शायद से। हाँ हाँ। पढ़ा, हल कर चुके थे। अपरिमेय संख्या पे चालू किए थे हम लोग। अपरिमेय संख्या क्या होती है ना। तो हम हाँ लोग, हाँ आपको याद होगा कि वर्गमूल निकाल रहे थे 2 का। हाँ, नहीं निकल रहा और निकल नहीं रहा था, बड़ी तकलीफ हो रही थी, है ना। है। यस भैया। है ना, तो अभी उसके आगे बढ़ते हैं ना। चलिए, तो आपके अभी स्कूल का क्या हिसाब किताब है? कब चालू होगा, कैसे होगा? स्कूल चालू हो गया है। तो शनिवार को नहीं होता है? नहीं शनिवार को होता, जाते नहीं। क्यों नहीं जाते हो? अटेंडेंस तो कट जाता होगा। हैं? वो भैया समय 9 बजे से स्टार्ट है ना वहाँ भी। ओ, तो टाइम बदल दें क्या इसका? बदल दीजिए। तो कितने बजे तुम लोग फ्री हो? कब कब खत्म होता है स्कूल? 12 बजे आ जाते हैं। 12 बजे आ जाते हैं। 12? हाँ 12 बजे वापस आ जाते हो? नहीं घर नहीं पहुँचते, लेकिन 12 बजे छुट्टी। 12:30 बजे घर पहुँच जाते हैं। अच्छा, फिर लंच खाना कब कैसे कितने बजे खाते हो? खाना वाना नहीं खाएंगे, आप क्लास स्टार्ट कर दीजिएगा। तो 2 से 3 कर सकते हैं, 2 से 3 शनिवार को। हाँ क्या शनिवार को हाँ कर सकते हैं। 2 से 3 ना। हाँ और आपका रेगुलर स्कूल कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? सवेरे रेगुलर तो 7 बजे 12 बजे तक। 7 से 12 डेली? 2 बजे तक। हाँ नहीं, 12 या 2? नहीं 7 से 2। 7 से 2 डेली? 2। अच्छा, हाँ एक मिनट। व्हाट? एक मिनट भाई लोग हैं। कोई नहीं अभी तक। हाँ भैया सॉरी, हाँ जी आ गए आप लोग। हाँ ठीक है, रख दो, यहाँ रख दो, उसके ऊपर रख दो, उस लाल वाले बॉक्स के ऊपर। क्लोज द डोर। हाँ जी, तो क्या कह रहे थे हम लोग? अपरिमेय संख्या। हाँ नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि डेली 2 बजे खत्म हो जाता है ना स्कूल?
हाँ। फिर 2 बजे से घर पहुंचते पहुंचते कितने बजता? 2:30-3 बज जाते हैं। 2:30-3 बहुत दूर तो है, 2:30 बजे आलमबाग जाते और शाम में 6 बजे तक फ्री रहते हो? 6 बजे 6 से 7 क्लास होती है। वो क्लास होती है। कौन सी? वो भैया जो पढ़ाते केंद्र हैं वाला भैया। हाँ उसका शायद, हाँ 4 से 6 है। वो वहां पे कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ते हो सेंटर में? 4 से 6, हैं? 4:30 से 6। 4 से 6 हाँ 4:30 से 6। डेली? हाँ शुक्रवार को छुट्टी। और संडे को भी पढ़ते हो? हाँ संडे को पढ़ते हैं, फ्राइडे को छुट्टी। अच्छा चलो ठीक है। अभी तो मतलब अभी हर बार हर 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 शनिवार को स्कूल बंक मार रहे थे? हाँ 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 भैया ऐसे भी, अभी एक दिन जाना है, एक दिन नहीं जाना है। चलिए ठीक है, तो अभी देखते हैं, उसका उपाय करते हैं। अभी पहले क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। उसका उपाय कर लेंगे हम लोग ताकि आपका स्कूल भी ना छूटे, है ना? स्कूल भी आपका 12 बजे तक खत्म होता है, तो 1 से 2 कर लें या 2 से 3 कर लेंगे, क्यों? ठीक आप जैसे समझे वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, सॉरी क्या बोले? हमने कहा आपको जैसे लगे वैसा कर लीजिए, हमें नहीं, आप लोग को तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, आप लोग को भी ऐसा नहीं हो भैया 1 से 2 कर लीजिए, सही रहेगा। दौड़ भाग हो गया ज्यादा तो फिर तकलीफ हो जाएगी। हाँ 1 से 2 कर लीजिए, सही रहेगा। ठीक है चलिए, तो अभी हम लोग वापस चलते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे आज। अभी स्कूल में मैथ में क्या पढ़ा रहे? गणित में? मैथ में जब पहले सब उसमें पढ़ाए थे, अरे व्हाट्सएप पे भेज देते तो उसमें समझ में नहीं आता। अब बहुत आगे निकल गया, वो रेखा गणित पढ़ा रहे हैं। रेखा गणित पढ़ा रहे हैं वहां पे? हाँ ठीक है चलिए, कोई बात नहीं। चलिए हाँ तो हम लोग अपरिमेय संख्या पढ़ रहे थे ना? कोड पढ़ा रहे हैं। चलिए तो हाँ, तो अपरिमेय संख्या हमने क्या बताया कि अभी तक हमने संख्याओं किस किस टाइप की संख्या देखी थी? सबसे पहले क्या था? प्राकृत संख्या थी। प्राकृत संख्या के बाद हमने देखा कि भाई उसमें हाँ, प्राकृत संख्या में एक संख्या को उसी संख्या से घटा नहीं सकते थे, है ना? तो फिर हमने पूर्ण संख्या निकाला तो 0 आया। अब पूर्ण संख्या निकाला तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या को छोटी संख्या में नहीं घटा सकते थे, तो फिर हमने पूर्णांक निकाला तो नेगेटिव नंबर्स आई, माइनस साइन वाली ऋणात्मक संख्याएं आई। उसके बाद क्या पता चला कि यार ये इसको विभाजित नहीं कर सकते, 1/9 नहीं कर सकते, 1/5 नहीं कर सकते पूर्णांक के साथ, तो हमने क्या निकाला? परिमेय संख्या निकाली। अब हम लोग कहाँ अटक गए थे? अब हम लोग यहाँ अटक गए थे कि वर्गमूल नहीं निकल रहा था। तो जैसे मान लीजिए, ये क्या हो रहा है यार, एक मिनट। एक मिनट, कुछ तकलीफ है कुछ। आप लोग को दिख रहा है ये लाइन खींच रही है ना? हाँ स्क्रीन दिख रहा है? हाँ लेकिन एक्स्ट्रा लाइन खींची चली जा रही है। हाँ ग्रीन आप हटा रहे हैं, लगा रहे हैं। हाँ लिख। एक मिनट, कुछ तो तकलीफ है लिखने में, एक मिनट रुकिए। लिखने में कुछ तकलीफ आ रही है। यहाँ लिखते हैं चलिए। तो अभी पढ़ेंगे आगे इसके। अभी क्या बोल रहा था मैं कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं इररेशनल नंबर। इनरेशनल। पर मेरे संख्या को हाँ रैशनल नंबर, इसको इनरेशनल, है ना? और इसको एक ये अक्षर आई
आई दे देते हैं, आई से इर्रेशनल, ठीक है ना। हाँ ठीक है, इंटीजर को क्या था, जेड, यस है ना। तो इसके सारे समुच्चय को, ये जो इरेशनल नंबर संख्याओं की जो समुच्चय होगी उसको क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे, नाम दे दिया आई, ठीक है। अपरिमेय, उसकी परिभाषा क्या थी, सारी संख्याएं, वो सारी संख्याएं, कौन सी संख्या, सारी संख्याएं अभी तक जो भी पढ़े हम लोग, सारी संख्याएं, सारी संख्याएं जो जो परिमेय नहीं है, सिंपल, इसकी परिभाषा भी यही हो जाएगी, सारी संख्याएं जो परिमेय नहीं है। वहाँ पर में है। अभी तक हमने जो भी संख्याएं देखी उसमें जो भी परिमेय नहीं है वो अपरिमेय हो जाएंगे। तो उदाहरण के लिए क्या क्या है, √2 है ना, √3 √3 और √5 और √7। तो अगर हम अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर का वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे तो कभी भी हमें परिमेय संख्या नहीं मिलेगी। परिमेय संख्या का मतलब क्या है, इन संख्याओं को आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख, नहीं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, तो आपको ऐसा कोई p और q नहीं मिलेगा जो कि √2 के बराबर हो। p और q कभी भी √2 के बराबर नहीं होगा। p की संख्या, चाहे p की वैल्यू चाहे कुछ भी रख लें आप, कोई भी पूर्णांक रख लें, कभी भी नहीं होगा, है ना। यही अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा है। क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या थी कि हमको कोई भी, जैसे मान लीजिए 0.5 है, ये एक नंबर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, 10/2, है ना, सॉरी 10/20 या फिर 1/2, सिंपल, है ना। 1/2, यहाँ पे 1 और 2 क्या है, p, ये p हो गया, ये आपका हो गया क्या, p, ये है p, और ये क्या है यस q। तो एक p और q तो हमेशा मिल रहा है। मान लीजिए आपके पास था ये ऐसे लिख लिए 0.45, ये नंबर है मान लीजिए, तो इसको भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, कैसे, 45/100, 45/100 लिख सकते हैं ना। और इसको आप 9/20 भी लिख सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं। यहां तक समझ में आ रही है ना बात, यहां तक बात समझ में आ रही है सबको। यस तो कोई भी किसी भी तरीके के नंबर हो, अगर आप उसको p, उसके लिए एक एक p और q निकाल गए, प्राप्त कर लें, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। अगर मान लीजिए ये था, आप लोगों ने शायद ये वाला हम लोग डिस्कस नहीं क्लास में, मान लीजिए ये है 0.33333, ये क्या होगी, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ये परिमेय संख्या है। ये क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि ये 0.1333 कुछ नहीं है, 1/3 है कि नहीं। अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0.333333 ऐसा मिलना चालू हो जाएगा। करके देखना डिवीजन, है ना। 1 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.333333, राइट। तो कहने का मतलब ये संख्या जो है इसमें क्या है, रिपीट हो रही है ना, बार बार जो संख्या है वो रिपीट हो रही है। तो ऐसी संख्याओं को भी परिमेय संख्या बोलेंगे। इसका एक बार मैं देख लेता हूँ आपके इसमें कहाँ पे है वो चीज, चर्चा कहाँ की गई है। जो बात संख्या बोल सकते हैं, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो, फिर ये से जो बोलो। बार बार रिपीट होगी वो सारे परिमेय संख्या। हाँ, मैं आपको एक बार देख लेता हूँ इसमें कहाँ कहाँ कवर किया है, उसके बाद मैं समझा दूंगा। हाँ, ये है ना, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। तो अच्छा, इसके पहले हम लोग यही कर लेते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। तो अपरिमेय संख्या, अच्छा चलिए ये कैसे है इसको समझा देता हूं मैं कि ये कैसे परिमेय संख्या आ रही है, ठीक है। या फिर ये बाद में आपको पढ़ाया है आपके बुक में, लेकिन मैं पहले पढ़ाता हूँ ना। दशमलव प्रसार यहाँ पे पढ़ाया, देखिए ये दशमलव प्रसार ये है, ये देखिए, ये दशमलव प्रसार है ना। दशमलव प्रसार क्या है, वास्तविक संख्या है और उनके दशमलव प्रसार बाद में पढ़ाया, पहले पढ़ाना चाहिए, लेकिन ठीक है चलिए। ये हम लोग, तो अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया ना, लेकिन ये वाली संख्या कैसे अपरिमेय नहीं है वो समझा देता हूँ। तो मान लीजिए, अच्छा अभी आप थोड़ा सा और पता कर लेते हैं कि परिमेय संख्या और कौन कौन सी है। तो अच्छा ये बताइए, एक ये परिमेय संख्या है, हाँ है क्यों है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1/1, एक पी और क्यू मिल गया। अच्छा
1.5 ये एक परिमेय संख्या है यस यस भैया है ना। ये इसको कैसे लिख सकते हैं? 15/10 मतलब 3/2। 3/2 अच्छा यस भैया सही है, ये है ना हाँ। परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या मिल गई। अच्छा -2.1 और 3 2.13 ये है परिमेय संख्या। यस भैया ये कैसे है परिमेय संख्या? क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं -213 भागा 100, बटे 100 तो ये भी परिमेय संख्या है। यस भैया अच्छा ये बताएं, ये सब तो सही अच्छा लग रहा है। और ये 1.5555 ये है परिमेय संख्या 4 बार हाँ। 5। अच्छा इससे भी पहले ये वाला देखते हैं, ये वाला इससे भी पहले आप लोग को बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। 1.5 तो परिमेय संख्या थी ही, क्या 1.55 परिमेय संख्या है? 1.55 हो है भैया। हाँ भैया कैसे है? क्योंकि इसको लिख सकते हैं 155 बटे बटे 100 हैं जी, है ना। यस जी ठीक है, तो इसको और आप काटा पीटी करके क्या सकते हैं 31/20 यस हैं जी, अरे है ना, सही है। अच्छा अब आप बताइए कि ये 1.555 ये भी है ये भी भैया। है ये एक भी है, बटे क्योंकि आप लिखेंगे 1555 भागा 1000 1000 हाँ यस है ना। तो हर जगह आपको परिमेय दिख रही है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 1.555 ऐसे अनगिनत 5 यहाँ लगा दें और ये चलता जा रहा है तो भैया नहीं बता पाएंगे नहीं ये बता भैया तक तो गिनेंगे ही नहीं तो नीचे क्या रखेंगे? हाँ हाँ अरे हाँ सही बात है, सही बात है। नीचे क्या रखेंगे? गिन ही नहीं पा रहे तो नीचे क्या रखेंगे? तो कैसे कहेंगे कि परिमेय क्या नहीं है? दोनों नहीं पता। लेकिन ये भी परिमेय संख्या होती है। चलिए देखें कैसे नहीं होती है। तो मान लीजिए कि ये x है, क्या है? एक्स एक्स ठीक है, इसको मान लीजिए x है ना। अब इसको 10 से गुना कर दीजिए दोनों साइड। ये क्या एक समीकरण है ना, एक समीकरण है ना। समीकरण पढ़े आप? यस भैया तो एक समीकरण है, इसको आप 10 से गुना कर दें। 10 से गुना 10 से गुना 10 से गुना कर दें, गुना करें तो क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड बाई तरफ क्या मिलेगा? समीकरण के बाई तरफ 10 से गुना करने पर क्या मिलता है? x को 10 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? भैया खुद से गुना 10x 10 है। नहीं हाँ ठीक है, एकदम सही। और राइट साइड में अगर गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? राइट साइड में अगर राइट साइड में गुना तो ये हो जाएगा 15.555555। इसको गुणा करोगे 10 से राइट हैंड 10 साइड से है ना, जो राइट हैंड साइड में है दाहिने तरफ जो है, इस चीज को अगर मैं 10 से गुना करूं, इस चीज को, तो अगर आप 2.1 को 10 से गुना करते हैं तो क्या मिलता है आपको? 10 से गुणा करने तो पर 10 21 21। तो 21 कैसे आया? 21 ऐसे आया कि ये जो दशमलव पॉइंट है ये इधर आ जाता है। हाँ जितना जीरो होगा उतना बार दाहिनी तरफ जाएगा, है ना। मान लो 2.1 गुने 100 करेंगे तो क्या मिलेगा? भैया 21 ही मिलेगा। 100 से भाग देंगे, 100 से गुना करेंगे 2.1 को तो क्या मिलेगा? तो भैया वो मिलेगा 21 नहीं 21 × 10 यानी कि 200 210 210 है ना। कैसे कैसे करते हैं ये? जैसे मान लीजिए ये दशमलव है, कितना पहले जीरो काउंट कर ले, कितना है? 2 जीरो है। तो अब 2.1 को अगर उससे आप कर रहे हैं तो पहले तो एक बार शिफ्ट करें तो यहाँ आ गया, एक जीरो खा गया, फिर Yes. दूसरा जीरो खाएगा तो यहाँ पे एक जीरो बैठा देगा, यस भैया तो 210। हाँ अच्छा ये बताएं 2.1 गुने 1 पे 4 शून्य क्या होगा? ये ये भैया 1 2 3 4 21,000 हाँ 21,000 तो एक 000 ठीक है। यस भैया अच्छा ये बताइए 1.756 गुने 100 क्या होगा? ये इसका होगा 175.6 1756 56 कहाँ पॉइंट लगा है
175.6। ठीक है, हाँ ये सही। सही है ना? यस तो यहाँ पे अगर हम 10 से इसको इस चीज को 10 से गुना करेंगे, ये इधर वाला इस वाले को, तो क्या मिलेगा? अच्छा हाँ समझ गया। 10 गुणा 15.5555, ठीक है ना? यस भैया। ऐसे ही होगा ना? हाँ हाँ अच्छा जी, अब यहाँ पे फिर से नीचे उस x को लिख लीजिए, ऊपर वाले को। तो ये हो गया 1.5555, ऐसे चलते जाएगा, करेक्ट? कहाँ पे लिखे भैया, दिखाई नहीं दे रहा। नीचे इधर इधर अच्छा ये लिखा, हाँ हाँ दिखा? 10x। 10x के हाँ नीचे देखिए, 10x के नीचे हाँ इसको मान लो 1, इसको मान लो, हाँ अब आया। है ना? हाँ ठीक है जी, समझ में आ रही बात? यस भैया। अच्छा, अभी इस वाले को 15.5 को ये लिख सकते हैं, 15 प्लस 0.555, ऐसा यस भैया। है ना? लिख सकते हैं ना? कोई तकलीफ है इसमें? नहीं पक्का? तकलीफ 15 को, हाँ कोई तकलीफ नहीं। नहीं है भैया। नहीं तकलीफ। और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.555, एक्स को, 1 प्लस 0 यस है ना? सही है? यस अब क्या करो कि इन दोनों को घटा दो। देखो इधर, देखो इधर, सब लोग इधर देखो। अभी 10x माइनस ये करें, माइनस कर दें, और यहाँ भी माइनस करें, तो क्या मिलेगा हमें? 10x माइनस वाइट से निशान लगाइए जरा, फिर नजर नहीं आ रहा। अच्छा, एक व्हाइट, ये कलर नहीं दिख रहा है क्या? नहीं मतलब आप कौन सी किसकी बात कर रहे हैं वो? हाँ ये दिखा। एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ दिख रहा है? हाँ यस भैया। और यहाँ भी माइनस कर दो, दोनों साइड अच्छा माइनस माइनस कर दो। तो 10x में से एक x घटाओगे, कितना बचेगा? 9x। 9x। तो यहाँ लिख दीजिए 9x। और उधर इन दोनों घटाएंगे तो आपको नहीं लग रहा है कि ये वाला और ये वाला तो कट कट के खत्म हो जाएगा? हाँ यस भैया। कट जाएगा वो सब। हाँ 0 हो जाएगा। और 15 माइनस 1 कितना बचेगा? 14। 14 14 तो x बराबर 14 14 बटे नहीं अभी 9। नहीं। हाँ अच्छा बटे x बराबर 14 बटे 9 है कि नहीं? है। अच्छा, 14 बटे 9 किसका वैल्यू हो गया? 1 पॉइंट, x यही था ना, 1.55555555 ऐसा। तो कहने का मतलब अगर ऐसा नंबर भी है तो उसको भी देखिए p n q मिल गया ना आपको, ये p मिल गया या q मिल गया, यस भैया। तो ये भी परिमेय संख्या हो गई, है कि नहीं? यस अगर आप 9/14 का कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, चलिए कैलकुलेट करते हैं 9/14। तो 14 बटे 9, 14 बटे 9, ये देखिए क्या आ रहा है? 1.555555। यहाँ 6 लिख दिया है क्योंकि इसके आगे 555555 ही है। समझ रहे हैं? यस। समझ में आ गया? तो ये तो भैया भी, हाँ बोलिए। तो भैया आगे भी 5 है तो उसके जगह 6 लिख देंगे तो आगे का लिखने की जरूरत है। नहीं, ये दिखाने के लिए राउंडिंग ऑफ बोलते हैं ना बाद में, जैसे 1.7 को 2 दिखाते हैं, या 1.89 को 2 दिखाएंगे, ऐसा मतलब राउंडिंग ऑफ बोलते हैं इसको, अच्छा बात है ना? तो ये आपको दिखाने के लिए कि भाई ये इतने के, लगभग इतने के है, लेकिन ये इतना एक्चुअली है नहीं। कितना है वो? 5 चलता जाएगा दाहिनी तरफ, वो डिवाइड होता जाएगा ना। देखे ही होंगे आप लोग, लॉन्ग डिवीजन अगर करेंगे कैसे पता चलता है वो? लॉन्ग डिवीजन मतलब वो जो विभाजन की प्रक्रिया है वो करके देख लीजिए। चलिए देखिए, 14 9 से भाग देते हैं, कितनी बार में जाएगा? 9 एकम 9 एक बार एक बार में। तो कितना बचा? 5 5। अब यहाँ डालेंगे दशमलव, तो यहाँ क्या बचा? 0। 9 45 9 5 45 5 डालेंगे 45 5 बच गया, फिर लगाएंगे पॉइंट। भैया 5 आएगा, 5 आएगा हर बार। अब हर बार आएगा ना 5 भैया चलता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो संख्या होगी 5 ये क्या संख्या है? 14 को 9 से भाग देने के बाद जो संख्या आएगी, तो ये भी तो परिमेय संख्या ही होगी ना, यस भैया। है ना? इसका नाम क्या है? देखिए इसका नाम आपके किताब में क्या लिखा है? इसका नाम लिखा है, देखिए
क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है नाम? देखिए एक तो है हाँ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग अनवसानी आवर्ती। क्या लिखा है, लिख लेते हैं नाम। हाँ नाम, नाम कभी सुना है ये वाला नाम? नहीं। तो ये है अनवसानी, अरे अनवसानी, अनवसानी आवर्ती संख्याएं, आवर्ती वीडियो में दिख रहा है। अनावसानी अनावर्ती क्या है ये, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। कहने का मतलब, चलिए इसका मतलब होता है आवर्ती का क्या मतलब होता है भाई? रिपीट, आवर्ती, रिपीट करने वाले को क्या बोलते हैं? आवर्ती, है ना? क्या बोलते हैं इसको? रिपीट, रिपीटिंग। रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों बोल रहे हैं कि देखिए 5 5 5 बार बार आवर्ती, आवृत्ति हो रही है इसकी ना, यस भैया। इसीलिए इसको बोलेंगे आवर्ती, रिपीटिंग। और अनवसानी मतलब, सारी, इसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो नहीं खत्म हो रहा है वो। यस चलता रहेगा हरदम। हाँ, तो क्या दो दो चीजें देखते हैं, एक तो देख रहे हैं कि खत्म ही नहीं हो रहा यार, पहला तो, और दूसरा क्या है, वही जो वही आ रहा है। वही वही आ रहा है बार बार। यस भैया। कुछ एक संख्या है जो बार बार आ रही है, और यस ऐसी आ रही है कि कभी खत्म भी नहीं हो रही, यस भैया। है कि नहीं? तो इनको क्या बोलेंगे? अनवसानी आवर्ती संख्या है ना? और भी एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये है 0.33333, ऐसा, ये कौन सी संख्या है? ये है, इसको इसको मान लीजिए अगर हमको फिर से पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या है नंबर बताइए? 1/3। 1/3 कैसे आएगा? देखिए x लिख दीजिए इसको, यस भैया। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिलेगा? और इधर मिल जाएगा भैया हमको 3.333333, ये चलता जाएगा, आवृत्ति हाँ, है ना जी? ये सही है, सानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती। ठीक है, अच्छा अब इसको माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिए, 10x में से एक x हटाइए, कितना बचा? 9x। 9x। और 3.33 से 0.33 हटा दीजिए, कितना बचा? क्या भैया? 3.3 से 0.33 हटा दो। 3 ही बचेगा भैया। 3 बचेगा। समझ रहे ना? ये समझ में क्लियर है? यस भैया। ये कैसे हाँ आया? क्योंकि ये वाला जो संख्या है ये है 3.0.3333, ऐसा, और ऊपर वाली संख्या क्या है? 0.3333। आप दोनों को घटाएंगे तो कौन सी संख्या हटेगी? ये वाली हट जाएगी, यस भैया। और क्या बचेगा? 3 3। तो 9x बराबर 3, तो x बराबर 3 बटे 9। तो 3/9 कटेगा तो क्या बचेगा? 1/3। 3। समझ में आ गई? यस भैया। बात समझ में आ गई ना? तो आप ये देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब x क्यों निकाले हम? क्योंकि हमने इसी संख्या का नाम दिया था x, यस भैया। है ना? तो क्या समझ में आया हमको कि इस संख्या का मान कितना है? 1/3। तो ये भी क्या है? अनवसानी अनवसानी आवर्ती। दशमलव प्रसार, यस। आवर्ती दशमलव प्रसार। प्रसार। दशमलव प्रसार मतलब डेसिमल नंबर में अगर लिखेंगे तो कैसा दिखेगा, है ना? समझ में आ गई बात? है जी, समझ में आ गई, है ना? अच्छा, और दूसरे टाइप का भी तो हो सकता है। मान लीजिए ऐसी संख्या है, कैसी संख्या है? 0 पॉइंट, ये लिखते हैं 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1, ऐसा चलते जा रहा है। इसमें कितनी संख्याएं आवर्तित हो रही हैं? 2 दो। 2 और 1, 2 और 1, 2 1 2 1 2 1। अच्छा, ये क्या अनवसानी है कि नहीं? है। खत्म हो रही है क्या ये संख्या? नहीं चलती जा रही है, तो ये क्या है? ये भी एक अनवसानी है ना? अवसानी तो है ही, साथ में क्या है? आवर्ती। भी है। ये समझ में आ गई बात? यस भैया, क्योंकि इसमें 21 21 बढ़ रहा है। 21 21 21 21 चल रहा है। अच्छा, इसको अगर हमको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है तो हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? भैया 0 3 21
बटा 3। जीरो को एक्स मान लो। हाँ नहीं, जीरो का नहीं, इसको क्या मान लो, x बराबर 21 भैया, 9/21। तो ये 3 त्रिका 9, 3 ठीक है, यहाँ ठीक है। अभी देखो 3/9 मतलब 1/3 आएगा भैया, ये भी नहीं नहीं नहीं, नहीं आएगा। 1/3 अगर 0.33 है और 1/9 अगर 0.2121 भी है, तो दोनों नंबर बराबर हो गए, नहीं होंगे ना। अब ये भैया पता, 7/3। अच्छा हाँ देखिए कैसे यार। निकालेंगे। अच्छा एक इसको निकालने का तरीका क्या है, इसमें अब किससे मल्टीप्लाई करें, किस चीज से गुना करें। इसको हाँ? 7/3 को 3 को 7 में नहीं, इसको अभी कितना, पहले 10 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 10 से भैया, यहाँ भी यहाँ भी 10 से करेंगे, तो 10 से करें। अच्छा ये 10 से अगर करेंगे मान लीजिए, तो क्या बचेगा, 2.121212 नंबर चेंज नहीं हो गया थोड़ा, या दशमलव के बाद जो आवर्ती संख्या वो चेंज नहीं होगी, यस भैया। है कि नहीं। तो सेम रखने के लिए अगर हम 100 से गुना कर दें, 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 21.21212121 अभी सही है यस भैया। है ना। क्योंकि अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो ये तो आराम से घट जाएगा, क्योंकि दशमलव वाला पार्ट कट जाएगा ना, दोनों बराबर है दशमलव के बाद। यस भैया। लेकिन यहाँ पे तो इस सेकंड वाले में तो दशमलव के बाद नहीं है ना बराबर, सेकंड वाले में क्या है, 12 दिख रहा है, इधर इधर क्या दिख रहा है, 21। यस तो 10 से गुना करने से ये इसमें काम नहीं चलेगा, तो कितने से गुना करेंगे, 100 100 से। अब घटाइए, अब इसको और इसको घटाइए, तो 99 बचेगा भैया। 99 बचेगा। और इस तरफ दाहिनी तरफ कितना बचेगा, 21.2121 और 0.2121 क्या बचेगा, 21 21। तो x बराबर x बटे 21/99 तो 60/33 7। यस सही हो गया ना। तो मिल गया ना p/q फॉर्म। यस भैया तो दो नंबर भी, ये भी क्या है फिर, अनावसानी आवर्ती है। दर। इन दोनों में फर्क क्या है, ऊपर वाले में और इसमें, कि उसमें एक ही नंबर आवर्तित हो रही थी, इसमें कितनी कितनी संख्याएं आवर्तित हो रही है, 2। दो। इसी तरह बहुत सारा हो सकता है। मान लीजिए अगर आपको ये दिया जाए 0.123 123 123 123, ऐसा ऐसा ऐसा, इसमें 3 संख्या हो रही है। तो 3 संख्या हो रही है, तो कितना से गुना करना होगा, 1000 से। बहुत बढ़िया। तो 1000 से गुना कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, 123.123 1 2 3 ऐसा चलते जाएगा। अब आप इसको घटाएं, घटा तो बचेगा 1000 में से एक गया 99, 900। 1000 में से एक गया तो 999, यस भैया। और इधर क्या बच गया, 123। यस भैया। तो x बराबर, 123/999। इसको काटिए, 3 से कटेगा ये, 41/333। समझ में आ गई, यस भैया। सबको सब तीनों को समझ में आ गई। हाँ भैया। शांत शांत बैठे हो गुरु, क्या हो गया, चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है, क्या हो गया, कुछ नहीं कुछ नहीं भैया। हाँ भूख लग रही है, नहीं भैया, भूख नहीं लग रही, कुछ खाया हो सब, नहीं नहीं खाए हैं। मैंने खाया है। कुछ भी नहीं खाए हो तभी भूख नहीं लग रही। हल्की हल्की लगेगी तो नहीं खाएंगे। अभी क्या खाओगे, खाना खाओगे सीधा, नहीं, उल्टा। खाना नहीं खाओगे, रोटी सब्जी खाएंगे। अरे तो खाना नहीं तो क्या भैया। भैया ने कहा सीधा खाना खाओगे, हमने कहा रोटी सब्जी। हमने तो पूछा, नहीं हमने पूछा अब डायरेक्ट डायरेक्ट खाना होगा कि बीच में कुछ और भी है, खाने का प्रबंध करना है, या कुछ डायरेक्ट एकदम लंच, नहीं भैया, दोपहर का बस खाना खाएंगे, सब्जी खाएंगे, उसके बाद पानी पियेंगे, उसके बाद फिर नहाने जाएंगे। खाना खाएंगे पानी पियेंगे फिर नहाने जाओगे। हाँ चलो बढ़िया है, तो समझ में आ गई ना भाई ये। अब आपको यस एक और चीज, अच्छा एक और तरीका देखो, एक और देखो। मान लीजिए ये वाली संख्या है दोस्तों, ये बताइए हाँ, 3.1111111 ऐसा, ये कैसी संख्या है, ये ये भैया कैसी संख्या है? ये भी
हाँ ये भी वही तो है। ये भी है अनवसानी। अनसावानी। अनवसानी जिसका अनवसानी। वसन नहीं, अनवसानी जिसका अंत नहीं हो रहा है असरानी नहीं, असरानी मत समझना इसको, अनवसानी है अनवसानी। हैं। अनवसानी। अनस्वानी। ना करें अपनी मनमानी, नंबर क्या है, अनवसानी। यस हाँ कोई करेगा नहीं मनमानी। हाँ कोई नहीं करेगा मनमानी, क्योंकि नंबर क्या है, अवसानी। अनवसानी। एंड अनवसानी। दूसरी क्या नाम, दूसरा क्या नाम है, आवर्ती। 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 कोई मिथुन चक्रवर्ती नहीं, क्या, आवर्ती। आवर्ती। यस ठीक? भैया। तो अनवसानी आवर्ती, ठीक है जी। तो इसमें भी वही है, क्या है, क्योंकि ये जो एक है, ये 1, ये बार Yes. बार आ रही। आर रिपीट हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है यार, कभी तो खत्म करो, नहीं हो रहा है। अब इसको कैसे Yes. करेंगे, इसको कैसे तब्दील करेंगे पी बाई क्यू में, ये कैसे पता कि ये परिमेय संख्या है, तो इससे इसको भी भैया इस पे क्या करेंगे, तो इसमें भी, इसमें कितना से भाग गुना करेंगे, क्या बोलते हो आप, इसको भी ऐसे ही चालू करो, इसको 10 से। इसको भी ऐसे ही चालू करते हैं, x बराबर 3.1111 ऐसा। अभी 10 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 31.111111। ठीक है ना जी। या अब ठीक है। अब आप इसको माइनस करें, सबट्रैक्ट करें, घटाएं, 10x माइनस x 9x। 9x, और इधर 3.111 माइनस 31 नहीं, उल्टा, माइनस 31.1111 माइनस 3.1111, मतलब भैया इसमें बचेगा 28 नहीं 28 28 खाली बचेगा, सबको समझ में आ रहा है। यस भैया। ये 28 कैसे बचेगा, ये नहीं समझ। 31 में से हाँ कैसे, 3 देखो ये क्या है, 31 प्लस 0.1111 ऐसा, और हाँ। दूसरा वाला क्या है, 3 प्लस 0.1111 ऐसा। ये कहाँ है? अब इसको घटाइए, ये माइनस माइनस दोनों माइनस हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला तो कट गया, पूरा बराबर है, लेकिन 31 माइनस 3 कितना होगा, 28। 28, तो ये 28 होगा ना, समझ में आ गई बात, यस सबको समझ में आ गई। हाँ। तो x बराबर कितना हो गया, 28 10/9, सॉरी, 9 3 नहीं 9। है कि नहीं, तो ये 28, 9 कहाँ से आया? ये देखो यहाँ से 9 आया। ये 9 है ना ये, अच्छा समझ गया। तो हाँ। 3 के पास कट जाएगा ना तीनों। नहीं। नहीं कटेगा। 28 नहीं आता। अभी समझ में 28। समझ में आ गया। यस जी। अच्छा अब ये है कि भाई इतना बार रिपीट हो रहा है तो इतना संख्या थोड़ी लिखेंगे, तो इसको लिखने के इसका लिखने का एक तरीका है, क्या तरीका है, तो मान लीजिए, हाँ तो मान लीजिए कि ये नंबर है 3.1111 और ये अनवसानी आवर्ती है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3.1 और 1 के ऊपर रख देंगे ये बार डंडा, इसके मतलब डंडक मतलब ये जिस संख्या के ऊपर है ना वो आवर्ती हो रही, आवर्तित होगी, अनगिनत है मतलब। हाँ वो एक 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 चलते जाएगा। मान लीजिए कि ये संख्या थी 3.1212 ऐसी, तो इसमें कैसे लिखेंगे, 3.12 और दोनों के ऊपर ये डंडा, समझ आ गया, यस समझ आ गई बात। अच्छा मान लीजिए ये है 0.712712 ऐसा, तो क्या लिखेंगे, भैया 0.712 के ऊपर, तीनों के ऊपर डंडा, क्योंकि तीनों रिपीट हो रहा है ना, यस भैया। समझ में आ गई बात। अच्छा यस हाँ। अब ये देखिए, ऐसा अगर हो तो 0.01111111 तो 1 के ऊपर लगा देंगे डंडा। 0.0 ऐसा ही, और 1 के ऊपर डंडा। समझ में आ गई, यस भैया। कोई तकलीफ, नो नहीं। तकलीफ। अच्छा मान लीजिए एक और आपको देते हैं एक एग्जांपल, 0.0131313 क्या लिखेंगे, तो भैया 0.013 के ऊपर डंडा लगा देंगे, है ना, 1 के ऊपर डंडा। हाँ 1 और 3 के ऊपर लगा दिए। अच्छा Yes. इसको अगर मैं बोलूं कि तुम लोग तीनों इसको मिलके P बाई Q के फॉर्म में निकालो, ठीक है मिलके। अब भैया ये हो जाए इसके आप नीचे बताओ, एक। मेरे को बताओ कैसे, इसको मान लो x, यहाँ से चालू करेंगे, x मान लीजिए, ठीक है, अब किससे भाग देंगे, किससे मल्टीप्लाई, 10 से करेंगे, 10 हाँ
हाँ 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करके नहीं 10 से नहीं भैया, 1000 से। 1000 से करेंगे, सोच के बोलो। 100 से 1000 10 से। से 10 से 1000 से। अच्छा 10 10 पहले 10 से करेंगे, क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा फिर क्या, 0.131313, ठीक है। यस भैया। अच्छा अब 100 से करने से फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि 100 से करोगे तो क्या बनेगा, ये 1.313131 नंबर ही दशमलव के बाद नंबर बदल गई, है ना। वहां पे 1313 था, यहाँ 3131 हो गया ना, समझ में आ गया बात। तो ये आपको फायदा नहीं देगा। फिर क्या कीजिए, 1000 से गुणा कीजिए, 1000 से कीजिए तो क्या मिला आपको, मिलेगा 13.131313, है ना। 1000 से करने से, है कि नहीं? हाँ पूछो, सवाल पूछो। भैया ये 100 से तो मिल जाएगा शायद भैया। 100 100 से में देखिए 100 में किए तो क्या मिल रहा है, देखो ये मिल रहा है 1.313131, तो भैया दशमलव 2 जीरो है तो भैया 2 बार ही जाएगा ना, 1 बार ही कैसे चलेगा? नहीं, इसमें 100 गुना कर रहे हैं ना, पहले वाले में, पहले अच्छा। वाले में, इसमें कर रहे हो ना 100। यस भैया। इससे करोगे तो कहाँ पहुंचेगा दशमलव, यहाँ से कूद के इधर आ जाएगा, यस भैया। है कि नहीं। तो 100 से करेंगे तो ये 1.313131 मिला। यस भैया। बोलो, तो कोई तकलीफ है इसमें? लेकिन ये जैसे ही आपने 100 से किए, तो अगर आप किसी से भी अगर घटाएंगे तो घटाने में तकलीफ होगी ना, यस भैया। क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 313 है और हर जगह क्या है 1313, तो कटेगा नहीं। यस भैया। तो क्या करेंगे, तो अभी आप इसको देखो, इस वाले को देखो और इस वाले को देखो, इसमें कुछ किया जा सकता है? इन दोनों को देखिए, इन दोनों को। हाँ भैया नहीं। ये 10 वाले जो है 10 वाले में हो जाएगा। 10 वाले में भैया 100 से गुणा और कर दे तो हो जाएगा। नहीं, अभी इसी को देखो ना, 1000 में से 10 हटाओ, कितना बचा? 1000 में से 10 900 990। ठीक है, और इन दोनों में से घटाइए, कौन दोनों? इसमें और इसमें। ये दोनों को, हाँ भैया तो अच्छा। 13 ही आएगा। 13 ही बचेगा ना। यस भैया। हाँ तो एक बराबर क्या हो गई, x 13/990 मिल गया ना फिर से। यस भैया। समझ में आ गया ना, ये कैसे खेलना है, कैसे कन्वर्ट एक को दूसरे में कैसे बदलना है। लेकिन भैया ये वाला नहीं समझ में आया, ऊपर तो 10 तो उधर से लाए, लेकिन ये 1000 क्यों लाए? हाँ 1000 देखिए, 1000 हम लोग का उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है कि दशमलव के बाद जो संख्या है वो कट के 0 हो जाए, है ना। हाँ। यस भैया। अच्छा, अगर हम लोग मान लीजिए कि, चलिए आप बोल रहे हैं कि हमको नहीं समझ में आया, तो हम ऐसा करते हैं, करके देखते हैं ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए पहला आपने लिया x बराबर कितना, और अब मैं उस फॉर्म, वो डंडे वाले फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ऐसे लिख रहा हूँ 0.013 बार, ये था पहला नंबर। यस भैया। हाँ। पहला नंबर यही दिया था मैंने। अच्छा, आपने क्या बोला, सर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से गुना करिएगा तो क्या आएगा, 0.13 बार। हाँ। समझ में आ गई, एक जीरो यहाँ से कूद के ऐसे पॉइंट इधर आ जाएगा, यस भैया। है ना, ये आ गया ना। अब इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, मान लीजिए घटाएंगे, तो घटाने के समय क्या आएगा, 10x में से एक x नीचे जा रहा होगा, और दाहिनी दफा क्या होगा, दाहिनी तरफ क्या होगा, 0.131313 ऐसे जा रहा है, माइनस 0.0131313, ये कटेगा क्या आपस में? नहीं भैया। नहीं कटेगा ना, तो मुश्किल होगा ना। तो ये करने से फायदा नहीं मिल रहा है हमको, नहीं मिल रहा है फायदा, मिल रहा है ये सब्ट्रैक्ट करने से। अभी तक मिल रहा था, क्यों? क्योंकि नहीं। कट कुट जाता था, तो हमको मिल जाता था एक नंबर। लेकिन अभी तो कट ही नहीं पा रहा ना, क्योंकि अलग अलग हो गया नंबर, ठीक है। तो फिर क्या दिमाग लगाएं कि फिर से वैसा ही आ जाए, तो चलो दिखाते हैं, फिर से दिमाग लगाते हैं। तो अगर मैं अब 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1.313131, करेक्ट बोल रहा हूं। यस भैया। इस चीज को आप 100 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे, यहाँ 100 लगाएं तो 100x आ गया इधर, और यहाँ पे भी 100 से Yes, मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, ये यस भैया। सही मिलेगा कि नहीं?
हाँ भैया। तकलीफ है तो पूछ देख लो आराम से टाइम लगा के, लेकिन बिना समझे आगे नहीं बढ़ना। तकलीफ है तो टाइम लगा के फिर से करो, लेकिन बिना समझे कभी भी आगे बढ़ोगे फिर से वापस आएगा, फिर नहीं समझोगे, फिर बोर हो जाओगे, बोलोगे भाई ये मैथ वैथ तो बेकार चीज है, कौन पढ़ता है, बेकार गंवार लोग पढ़ते हैं इसको, कोई नहीं पढ़ता है इसको, यस यूजलेस चीज। ऐसा नहीं करना है कि नहीं? तो हमें क्या करना है, तो टाइम लगाइए, समझ लीजिए। समझ में आ गई बात? यस भैया। नहीं अभी भी तकलीफ दिख रही है, हल्का हल्का एकदम, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, एकदम क्लियर नहीं है। एकदम क्लियर नहीं है भैया 1000 वाला मुझे। हाँ, किसको किसको एकदम क्लियर नहीं है? मुझे थोड़ा है। मुझे भैया नहीं है, सबको नहीं है भैया। सबको? हाँ तो बोलते नहीं हो क्यों? चलो फिर से करते हैं, जितनी बार बोलेंगे, जितनी बार होगा उतनी बार, लेकिन क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। चलिए, उद्देश्य क्या है? एक नंबर है, कौन सा नंबर है ये? 0.131313 नंबर क्लियर हो गया? यस भैया। इसका हमको जानना है कि ये परिमेय है क्या? यस भैया। ये परिमेय है, अब ये जानना है हाँ। मेरे को। तो मेरे को परिमेय जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको कैसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा, कैसे दिखाना पड़ेगा? P/Q के रूप में। ये यहाँ तक क्लियर है? यस भैया। क्यों, कोई डाउट इसमें तीनों को? नहीं भैया। कोई परेशानी नहीं। तो अभी हम कैसे करें? तो हम बोल रहे हैं कि चलिए, जैसे हमने पहले पद्धति अपनाई थी, इसमें पहले क्या किया था, x मान लिया इसको, यस भैया। x बराबर 0.0131313 ठीक है? यस भैया। अब इसको पहले भी हम लोग 10 वर्ष से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, अब हमको जानना है कि क्या चीज से गुना करें। तो 10 से गुना करते हैं। चलिए, मान लीजिए मालूम नहीं है, 10 से करिए, तो दाहिनी तरफ क्या आएगा? 0.1313 0.131313 सही बोल रहे हो? यस भैया। हैं जी? अब इस वाले को इससे घटाओ, तो आया 9x। 9x। और दाहिनी दफा क्या लिखे? दाहिनी तरफ कट ही नहीं पाएगा भैया। नहीं कट पाएगा ना, दिख रहा, तकलीफ हो रही है ना घटाने में। यस भैया। घटेगा, लेकिन कैसे घटेगा क्लियर नहीं है। यस और अगर घट भी रहा है तो मजा नहीं आ रहा, फिर से कुछ और रिपीट वाली नंबर आ जाएगी, फिर से आवर्ती संख्या आ जाएगी कोई तो आपको क्या लगता है, हमें आगे बढ़ना चाहिए इस दिशा में? इस दिशा में 10 से गुना करने से कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? कोई यस फायदा, भैया। कोई फायदा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई फायदा नहीं मिला। तो क्या करेंगे हम? हमने बोला चलो 100 से गुना करके देखते हैं। यस भैया। 100 से गुना करो, तो 100x हो गया। 0.133। हाँ, इसको 100 से करना है, इसको नहीं करना है, इस वाले को 100 से करना, डबल टिक वाले को। तो 100 से करो, भैया। कितना आया? 100x बराबर बराबर 0.1.311313। तो क्या लिखेंगे बोलो? 1.313131 ठीक है? यस भैया। तीनों को समझ में आ गया यहाँ तक? भैया आप जो लिख रहे हैं वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, यहाँ नहीं दिख रहा ये वाला, मैं क्या लिख रहा हूँ अभी? कुछ नहीं दिख रहा है। अभी नहीं आया, अभी थोड़ा लेट में आया था उस बार में। अब आया है। नेट का इशू। हाँ, मेरा नेट सही नहीं है। अभी दिख गया? 100x से मल्टीप्लाई किए तो ये मिलेगा, लास्ट वाली लाइन यस देख, भैया। लास्ट वाली लाइन हाँ भैया। सही है। यही मिलेगा। इसी में किसी को दिक्कत अभी तक? सचिन दिक्कत? 0.3 चलो नहीं दिक्कत नहीं, यहाँ से अगली बार। इसमें किसी को दिक्कत? नो भैया। तीनों को समझ में आ गया, क्लियर एकदम? क्लियर। अच्छा चलिए, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब घटाते हैं। तो अब मैं इस वाले में से ये जो टिक मारा यहाँ, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? 99x। यस भैया। हाँ, अब लेकिन क्या आप इस वाले को और इस वाले को घटा पाएंगे? यहाँ पे है ये घटाने के लिए 1.313131 और उधर क्या है? 0.0131313 ऐसा नहीं घटा पाएंगे भैया। बोलो। तो यहाँ पे अभी भी दशमलव के बाद सेम नहीं है,
यस भैया। दशमलव के बाद सेम नहीं है, जो हम सेम लाने की कोशिश कर रहे हैं बराबर नहीं आ रहा है, यस भैया। तो 100 से भी फायदा नहीं हुआ। क्लियर? यस भैया। नहीं, बाकी दोनों बोल नहीं रहे कुछ। क्लियर है भैया, क्लियर। अच्छा, तो 100 से नहीं हुआ तो 1000 से करो। 1000 एक्स 1000x 1 नहीं, इसको अब होगा ये वाले को जी। अच्छा ये वाले पे अब 013 मतलब नहीं भैया, 013.1313। वही तो मैं भी बोलने जा रहा था, नहीं अच्छा, जीरो कहाँ है? ठीक है, ठीक है जी। यस भैया। अच्छा, हाँ। अब इसमें से अगर मैं ये वाला घटाऊं तो क्या बचेगा? 999x। यस भैया। हाँ भैया, 900 फिर प्रॉब्लम वही है कि इसको भी घटाने से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है? -0.01313, या अभी भी ये जीरो अड़ंगा डाल रहा है। यस भैया। समझ में आ गई बात? यस भैया। हाँ। इसको घटाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि बेटा ये देखो 10x बराबर कितना था? यहां से 0.131313 4x बराबर 13.1313। अब देखो दिख रहा है सेम दशमलव के बाद। यस भैया। समझ में आ गई ना? ये 1000x यहां से लिख लिया ऐसा। अब दशमलव के बाद सारी संख्याएं बराबर हैं। यस भैया। अब मैं क्या क्या इसको सब ये घटा सकता हूं? हाँ भैया। तो 1000 माइनस 10x कितना हुआ? 990। 9990। और 9000 दाहिनी तरफ 990। 1000 है। भैया इधर 13 बजे का सिर्फ 13 बच गया सिर्फ, तो हो गया ना काम हमारा। तो x बराबर 13 13 बटे 990। काम हो गया। हाँ यस भैया। इसे ये कट नहीं सकता क्या? समझ में आ गया? तो क्या हमने देखा? हमको क्या करना था? हमें ये करना था कि दशमलव के बाद की जो संख्या है वो बराबर आ जाए। तो जैसे ही यस। बराबर आएगा तो उसके हिसाब से हम लोग सब ये करके घटा करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ सबको समझ में आया? यस भैया। एक और एग्जांपल लेते हैं, तब समझ में आएगा अच्छे से। एक और लेते हैं। मान लीजिए ये संख्या है 0.0032322 ऐसा। यस भैया। ठीक है जी। तो इसको मान लो क्या? एक्स। अब बताओ कैसे, क्या चीज से क्या करेंगे पहले? अब तो हमें क्या करना है? हमें ऐसा कुछ करना है कि दशमलव के बाद की संख्या बराबर हो जाए। तो यस भैया। अभी देखिए, और बराबर तो हो ही, और एक ही आवृत्ति की हो। तो यहाँ पे देखिए 0 0 ये फालतू दो नंबर है ना। तो 100 यस से कर भैया। देंगे 100। तो तो इसको हमको हटाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें? 0 0 को 100 हटाना है, 100 से मल्टीप्लाई। 100 से 10 10 से क्यों नहीं करेंगे? 10 से क्योंकि भैया करेंगे। 10 से करेंगे तो भैया 1 0 फिर भी बच जाएगा हाँ। फालतू का। हाँ, तो भैया तो कैसे करें? 100 से। बहुत बढ़िया, तो 100 से कर लेते हैं। बहुत सही। सुन नहीं रहे हो तुम? 100 से करें तो क्या होगा? यस भैया। 32 बस 32 32 ऐसा। यस भैया। 32 क्यों बोलेंगे पॉइंट? ये बात तो अरे हाँ, वो भैया पॉइंट कूद के यहाँ आ जाएगा ना इधर। यस भैया। 0.32323232 यस भैया। 3 2 ऐसे चलते जाएगा। लेकिन अभी भी सब्ट्रैक्ट यहाँ पे घटा नहीं सकते, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों दशमलव के बाद दोनों संख्याएं बराबर नहीं है। यस यस भैया। भैया। अभी और एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करें कि बराबर फिर से बराबर बैठे? दशमलव के बाद बराबर आना चाहिए। 1000 से कर सकते हैं क्या? 1000 से? नहीं भैया 1000 से करेंगे तो गड़बड़ भैया 10,000 से करेंगे। अगर 1000 से करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आ जाएगा 232323। ये आ जाएगा ना करेक्ट। 1000 से करेंगे तो 10,000 से करेंगे भैया। 10,000 से करेंगे। बहुत बढ़िया। तो 10,000 से अगर करेंगे तो क्या बचेगा? फिर से बताइए। 32 भैया 32 32 32। 3 ये समझ में आया? यस यस। अब देखो इन दोनों वाली संख्याओं में दशमलव के बाद का जो प्रसार है वो बराबर है कि नहीं है? है भैया। अब घटाएंगे इसको।
बराबर है। तो ये दोनों को घटाओगे तो कितना बचेगा? भैया 100 में से 10,000 मतलब 9,000 9,000 9 900 900 9,900 9,900 और 32 दशमलव ये और माइनस दशमलव 32 32 32 कितना? 32 32। बहुत बढ़िया। तो ये x के बराबर, तो x बराबर 32/9,900 900 9,900 है ना। अब इसको आप 4 से भाग दे दीजिए, यस भैया बचेगा 8/2 8/32 4 7 और 5। ये और 2,475। ठीक है 4 जी। से भाग ना भैया रे 8 4 से भाग दिए, यस भैया 4 दूनी 8 तो 19, 4 चौक 16 30, 4 28 तो 20 5। हाँ ठीक है ना। बोलो भाई, बोलो क्लियर है? यस भैया क्लियर। तो कहने का मतलब ये सारी संख्याएं, क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा अगर संख्या अनवसानी हो, अगर क्या सीखा, निष्कर्ष क्या निकला भाई ये सारी चीजों का? अगर, तो लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख लो। अगर अगर कोई संख्या, अगर कोई संख्या अगर कोई संख्या अवसानी एवं अनवसानी, सॉरी नॉट अवसानी, अनवसानी, हाँ वही तो मैं भी कंफ्यूज था थोड़ा। हाँ अनवसानी, अनवसानी एवं आवर्ती, एवं आवर्ती कोई संख्या नहीं, अगर कोई संख्या का, यहां ऊपर ऐसे लिख लीजिए, का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार मतलब उसको, उसका डेसिमल फॉर्म, जैसे 0.3333 को बोलेंगे दशमलव प्रसार, 0.771 दशमलव प्रसार, है ना। अगर कोई संख्या का दशमलव प्रसार, कोई भी, कोई लिखने में अच्छा नहीं लगता है, किसी लिखो, मैं थोड़ा हिंदी में कमजोर हूं ना, तो बुरा मत मानना है। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी एवं आवर्ती हो तो वह संख्या कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। संख्या होगी, है ना। ये तो ये हो गया, ये तो हुआ इस टाइप के। लेकिन अगर मान लो आवर्ती ना हो और टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग का हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? शांत हो जाए, शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव मतलब मान लीजिए ये संख्या है 2.5, तो ये कैसा, ये जो दशमलव प्रसार है, ये कैसा दशमलव प्रसार है? इसको बोलेंगे शांत। क्या? शांत। नहीं शांत नहीं, शांत, शांत। शांत, शांत दशमलव, अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। किसको बोलेंगे? शांत को। कैसे है भैया टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब ये बढ़ता नहीं जा रहा ना, 2.5 खत्म, 5 के बाद कुछ। अच्छा भैया टर्मिनेटरी। टर्मिनेटिंग, टर्मिनल, बस टर्मिनल सुने होगे ना। हाँ टर्मिनल का क्या बोलते हैं? जहां लास्ट स्टॉप को टर्मिनल कहते हैं। तो लास्ट मतलब खत्म हो गया, इसके बाद आगे नहीं है कुछ। तो आगे बंद। 5 जैसे ही क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। शांत, शांत ना शांत नहीं, शांत, शांत, शांत शांत दशमलव प्रसार, ये भी परिमेय संख्या ही होती है ना। 2.5 को क्या लिख सकते हैं? 25/10, 5/2, है ना। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या 2 तरीके की मिल गई ना हमें। यस भैया कौन कौन सी? एक तो वो मूली जो शांत है, शांत मतलब जो भैया खत्म हो जाए, वो कहीं जाके अंत हो जाए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल और उदाहरण लिखिए, 3.716, ये शांत है हाँ। क्योंकि खत्म हो गई, 6 के बाद कुछ है ही नहीं। 5.291 शांत है। क्यों शांत है? इसमें क्या क्या आसान क्या होगा? क्योंकि इसमें हम आराम से इसको क्या लिख सकते हैं? 5.291 डिवाइड बाई 1 पे 3 शून्य, 1000। यस भैया और इसमें कोई परेशानी नहीं है निकालने के लिए, पी और क्यू निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ऐसी संख्याएं
शांत संख्याएं, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं परिमेय संख्या। एक दूसरी टाइप की जो हमने नंबर पढ़ा वो कौन सा नंबर था, ये वाला 3333 वाला, अनवसानी। ये है अनवसानी। ये जो ये वाली कौन सी थी, अनवसानी सानी आवर्ती संख्या। एवं एवं आवर्ती। ये आवर्ती। आवर्ती संख्या ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका भी हमने इसका भी निकाल लिया कैसे पी क्यू निकालना है यस भैया, है ना, इसको देखा था ना, ये क्या है 1/3 है। यस भैया, अभी सारा हमने करके कैसे निकालना है वो भी सीख लिया है ना। लेकिन एक ऐसी भी संख्या होगी जो हम लोग लास्ट टाइम निकाले थे, वर्गमूल ऑफ 2। हाँ, वर्गमूल 2 का। ना तो वो शांत थी कि खत्म हो जाए, ना वो ना वो ना ही वो आवर्ती थी, याद है। हाँ यस भैया, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको इंटरनेट वो अवसानी है। √2। ये जो वैल्यू थी ये देखिए, ये जो वैल्यू है कहाँ, ये देखिए ये नंबर हाँ, दिख रही है नंबर, हाँ ठीक है भैया। ये वाली नंबर दिख रही है, ये वाली। हाँ भैया, हाँ। रुक जा, बड़ा करके एक यो करता हूँ थोड़ा और zoom करता हूँ। देख रहा है। ये देखो मैं अच्छा नहीं हूँ। this, हाँ देख ये देखो यस भैया, नंबर देखो क्या है, 1 के बाद 4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7 3 0 9 5 0 4 8 8 0 1 6 8 8 8 7 2 4 2 9 6 9 8 0 7। भैया ये सब एक ही है। ये सारी एक नंबर है, एक ये √2 तो भैया बीच में गैप दिया गया है क्यों? वो पढ़ने के लिए अच्छा, साफ पढ़ साफ। पाए सही से। है ना। तो आप देखिए क्या है, 1.4141 3 5 6 2 3 7 3 0 9 5 0 4 8 8 0 1 6 8 8 7 2 4 2 0 9 6 9 8 0 7 और उसके बाद थक गया लिखने वाला भी और रुक गया, है ना। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे, ये है अपरिमेय संख्या। पर में हाँ, ये दशमलव प्रसार देख रहे हो ना, तो वो शांत है, शांत मतलब कहीं खत्म नहीं हो रहा, नहीं, ना ही आवर्ती है। यस भैया, मान लीजिए अनवसानी है तो आवर्ती हो जाता तो भी ठीक था, आवर्ती मतलब कोई एक संख्या या 2-3 संख्या मिलके बार बार वही आती तो हो जाता, यस भैया, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो ये तीसरी टाइप की संख्या जो दशमलव प्रसार मिला, ये किसका दशमलव प्रसार है, ये अपरिमेय, अपरिमेय संख्या का। और उनको उनको क्या बोलते हैं भाई, अनावर्ती, अपरिमेय सॉरी अनवसानी और अनावर्ती संख्या दशमलव प्रसार, है ना। कहाँ गया भाई, दिखा ही नहीं है कहीं। वो देख लेंगे, समझ में आ गई बात, ये बात समझ में आई दोस्तों। हाँ, तो कहाँ गया, हाँ ये देखिए, अनवसानी अनावर्ती संख्या। तो जो हमने अभी वर्गमूल 2 का वर्गमूल की जो वो हम लोग दशमलव प्रसार देखे, वो क्या था, अनवसानी अनावर्ती। यस भैया, तो 3 चीजें हो गई ना। तो अगर हम नोट्स पे वापस आए, बाकी सारी संख्याएं, तो मैं अब क्या लिखूंगा, बाकी सारी संख्याएं बाकी सारी संख्याएं जिनका क्या, दशमलव प्रसार अनावर्ती एवं और अनवसानी एवं अनावर्ती हो, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय क्या है यार, मुझे कोई नहीं पता। संख्या कहते हैं। समझ में आ गई बात। हाँ उदाहरण के लिए हमने लिया था क्या, √2। उदाहरणार्थ दो √2
2, रूट ऑफ 3, रूट Root 7, रूट 6, रूट 5, रूट 8, रूट 10 सारी 8 क्यों? 8 भी है। देखो रूट 8 कैसे है, रूट 8 होता है 2 स्क्वायर गुने 2, हाँ तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2। अच्छा ये अभी पढ़ाएंगे, अभी आए नहीं है इस पे, तो आप समझिए कि रूट 8 को 2 बराबर भागों में बांटो, मतलब है ना, ये जो इसका स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा ना। नहीं होगा। तो ये सारी संख्याएं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सारी संख्याओं का रूट क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो रूट 11 ये भी अपरिमेय, रूट 12 ये भी अपरिमेय, रूट 13 ये भी अपरिमेय, रूट 14 ये भी अपरिमेय, रूट 15 ये भी अपरिमेय, लेकिन रूट 16 नहीं है अपरिमेय। क्यों? 80 नहीं, रूट 4 चौक। हाँ, तो 4 हो जाता है तो वो तो बाहर आ गया, तो 4 तो खुद ही परिमेय संख्या है ना। यस भैया। उसके बाद रूट 17 अपरिमेय, रूट 18 अपरिमेय, रूट 19 अपरिमेय, रूट 20, 21, 22, 23, 24 सारी अपरिमेय, लेकिन रूट 25 5 25। वो परिमेय संख्या। यस भैया। समझ में आ गई? तो कितनी सारी दिखा दिया मैंने उदाहरण, देखो कितनी सारी उदाहरण के लिए आप ले लो, सारी की सारी अपरिमेय संख्या, अभी और भी हो सकते ना भैया? करोड़ों अनगिनत। ओ नो। अनावर्ती है भी फिर। हाँ, ये आया सारी अनावर्ती है, ऊपर से क्या है, पर में। अनवसानी। अच्छा तो ये ऊपर वाला था। तीन कैटेगरी पढ़ा हमने, 3 कैटेगरी। पहला कैटेगरी शांत कैटेगरी, शांत कैटेगरी मतलब खत्म हो गया, डेसिमल टर्मिनेट है ना, 0.5, 0.7, 8.91, 2.76 ये सब क्या है, शांत, खत्म हो। शांत दशमलव प्रसार। यस भैया। पहला कैटेगरी ये जो अंत हो गया तो बढ़िया, उसको पी बाई क्यू में कन्वर्ट करने में तकलीफ जरा सी भी नहीं होती। यस भैया। दूसरी कैटेगरी कैसी हो गई, अनवसानी आवर्ती। आवर्ती। तो 0.333333 ये खत्म नहीं हो रहा है तो शांत नहीं है, तो खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है तो आवर्ती है। तो अनवसानी मतलब खत्म ना होना, आवर्ती मतलब रिपीट होना। तो ऐसे सारी संख्याएं जिसमें 1, 2 या कितनी भी नंबर, मान लीजिए ये भी अनावर्ती अनवसानी है, सॉरी अनवसानी और आवर्ती है, कौन सी संख्या, मान लीजिए मैं आपको ऐसा नंबर दे दूं, ये नंबर 0.1234567 8 1235678 1235678 ये कैसी संख्या है, ये भैया अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती है। क्यों, कितनी संख्याएं आवर्तित हो रही हैं, 1 2 3 5 6 7 8, ये सारा मिलके एक ब्लॉक देखो रिपीट हो रहा है ना, यस भैया। तो ये भी परिमेय संख्या होगी। ये क्या है, परिमेय। परिमेय संख्या। लेकिन अगर ऐसा नंबर हो 0.1011011101110 ये कैसी संख्या है, ये भैया वो अपरिमेय। अपरिमेय है। क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसमें आपको दिख रहा हो कि वो बराबर से रिपीट हो रही है। एक हो रहा है लेकिन हर बार एक एक्स्ट्रा एक ऐड हो जा रहा है। देखो यस भैया। यहाँ पे एक ही एक था, यहाँ 2 एक है, यहाँ 3 एक है, यहाँ 4 एक है, यहाँ 5 एक है। तो ये कैसी संख्या है, वो अपरिमेय। ये समझ में आ गया दोनों फर्क, परिमेय और अपरिमेय का फर्क समझ में आ गया सबको। हाँ तो परिमेय की 2 टाइप की संख्याएं होती हैं, एक शांत, एक अनवसानी आवर्ती। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, अनवसानी अनावर्ती। क्लियर, क्लियर। समझ में आ गई बात। तो अब आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी वाली बुक लें, जो भी आपके पास बुक है ना, हाँ ये वाला सॉल्व करना भाई, एक्सरसाइज कौन सा, ये आप सब कर सकते हो, ये उदाहरण सारे कर लेना आप लोग। अभी करें? नहीं अभी नहीं, घर में कर लेना, आराम से खाना पीना खा लो अच्छा ठीक। और ये कर लेना, ठीक है, ये सारी वाली उदाहरण सारे कर लेना, कर लोगे। वास्तविक, अभी वास्तविक संख्या के पीछे आएंगे, अभी ये सब कर लेना। जहाँ पे नंबर 10 खोलो, बता रहे। मैं बता रहा हूँ आपको, ये है हाँ ये सारे एक्सरसाइज, ये वाला कर लेना, कौन सा, हाँ ये वाला 1.3 प्रश्नावली। 1. ये 1.1 है 1.2
1.3 कर लीजिएगा, ठीक है। 1.2 उसके बाद करेंगे, इसके बाद 1.2 करेंगे, 1.2 छोड़ देना, यस भैया। कर लेना, One- कर लेना सब लोग 1.3 हाँ हाँ भैया। सारा करेंगे 1.3। कर लेना। कहीं भी तकलीफ हो तो पूछना मेरे से, है ना। खाली Yes. 1.3 करना है और कुछ नहीं करना है। नहीं, खाली 1.3, सारा 1.3 पूरा कर लेना, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक ठीक। ठीक है, 1.3 के 9 सवाल हैं, आराम से लगाइए और मेरे को बताइएगा अगली बार, अगले सैटरडे को। ठीक है। अगले सैटरडे को तक हो जाएगा ना। 9 सवाल है, हर दिन एक एक बनाओगे, दो दो बनाओगे तो हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा। ठीक कोई तकलीफ हो तो उस ग्रुप में डाल देना कि ये समझ में नहीं आया, ठीक Yes, ठीक। भैया। थैंक यू सर। ठीक है। चलिए भाई, एंजॉय कीजिए, खाना पीना खाइए, मस्त रहिए। थैंक यू सर। बाय 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 अरे बाय भैया, थैंक यू, बाय, लव यू। समझ में आ रहा है हाँ गुरु सुन हैं? आ रहा भैया कि ऐसे ही मतलब, अरे सर ये तो मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया अभी ऐसा। ज्यादा नहीं हुआ, सही हुआ। बताना भाई, तीनों लोग बताना मेरे को, है। भैया ठीक, आपने ठीक। जो वो भेजा है क्या कहते हैं क्वेश्चन, वो क्या है भैया, उससे वो करना है? वाले भैया भेजे वो सर। करना, अंकुर भैया ने भेजा होगा, वो उसके हैं, भौतिकी के हैं। ओ, Yes. हमारी है ना? हाँ भाई, सब उस ग्रुप में जो है सब तुम्हारा है, 9th का ही तो ग्रुप है, अच्छा अच्छा। 10th का तो अलग है ना। ठीक है। यस भैया। यस। चलो भाई, मिलते हैं, बाय, टेक केयर। बाय भैया, थैंक यू। तुम्हारे दोस्त बड़े परेशान हैं। अरे हाँ यार, तुम्हारे- खेलेगा।